पढ़ा के दे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिलेगी मुझे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का, और वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्या? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अगर हम डिफाइन करें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की डिफिनीशन अगर हम करें तो केमिस्ट्री बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अलग तरह की डिफाइन करती है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अलग तरह की डिफाइन करती है। थोड़ा इन दोनों के दरमियान तजाद है और वो तजाद भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं बायोलॉजी के हवाले से। द molecules which play structural and functional role in living bodies। किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का रोल प्ले कर रहा है या फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है तो ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तीन चीजों का होना यहाँ पर जरूरी है। एक मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, द मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाए या कोई फंक्शन परफॉर्म करे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड वाटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल लिविंग बॉडी में कोई फंक्शन भी परफॉर्म करते होंगे, अगर फंक्शन नहीं तो कोई स्ट्रक्चरल रोल होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको हम? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को तो हमने डिफाइन किया केमिस्ट्री के हवाले से। अब थोड़ा आगे जाकर बायोलॉजी के हवाले से तो डिफाइन किया, अब आगे जाकर हम केमिस्ट्री के हवाले से भी इसको डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री कहता है कि द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लफ्ज का इजाफा करती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री कहती है कि नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल का लफ्ज काफी नहीं है, बल्कि लफ्ज ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल करना होगी आपने। तो केमिस्ट्री क्या कहती है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे which play structural and functional role in living body, या लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री कहती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिक हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हो,
और इसके साथ साथ इसका कोई बॉडी में फंक्शनल रोल या स्ट्रक्चरल रोल भी हो। तो स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल के बारे में हम बताएंगे आपको कि स्ट्रक्चरल रोल से क्या मुराद है और फंक्शनल रोल से क्या मुराद है। लेकिन सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चरल रोल हो और फंक्शनल रोल हो। सिर्फ ये सीखना है चाहिए आपने कि स्ट्रक्चरल रोल भी हो, फंक्शनल रोल भी हो और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल के साथ ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक भी हो। ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक भी है, स्ट्रक्चरल रोल भी है इसका, फंक्शनल रोल भी है इसका। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक भी है, स्ट्रक्चरल रोल भी है इसका और फंक्शनल रोल भी है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की बात हम कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। इसके साथ साथ लिपिड का स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल भी है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पर केमिस्ट्री के डिफिनीशन में बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये ऑर्गेनिक नहीं है। केमिस्ट्री कहती है कि नहीं, मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक होना भी लाजमी है। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मौजूद है लेकिन कार्बन इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए हमें पता चलता है कि वाटर जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। स्ट्रक्चरल रोल भी है इसका, फंक्शनल रोल भी है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। तो केमिस्ट्री के हवाले से पानी को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं कह सकते और बायोलॉजी के हवाले से हम पानी को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। अब थोड़ा जाकर हम फंक्शनल रोल और स्ट्रक्चरल रोल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम प्रोटीन लेते हैं। अगर प्रोटीन हम लें, प्रोटीन को हम देखें तो प्रोटीन जो है इसका स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल की अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अगर हम प्रोटीन को देखें तो हमारे जिस्म के अंदर जो नेल्स हैं, नाखून जो है, इसके साथ साथ हमारे जो हेयर है, इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जो बोन्स है, हड्डियां हैं, जो कार्टिलेज है, कुरकुरी हड्डी जिसको हम कहते हैं, कार्टिलेज जो है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो क्या है, स्किन के अंदर प्रोटीन मौजूद है, स्किन को टाइटनेस देते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटीन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन जो है ये हमारे जिस्म में स्ट्रक्चर बनाती है और ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चरल रोल। तो अब जाकर हम चलते हैं प्रोटीन के फंक्शनल रोल की तरफ। अगर हम प्रोटीन के फंक्शनल रोल को देखें तो ये हमारे जिस्म के अंदर स्पीड अप केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। तो ये केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। और ऐसे कौन से प्रोटीन हैं जो फंक्शन परफॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने की? वो है एंजाइम। क्या है? एंजाइम प्रोटीन है और ये फंक्शनल रोल है उसका कि वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं एंजाइम जो है, इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले करता है और हेमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो अभी हमें पता चला कि प्रोटीन जो है
उसका स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल भी है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर भी बना है, ऑर्गेनिक भी है। तो प्रोटीन जो है वो केमिस्ट्री के हवाले से भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और बायोलॉजी के हवाले से भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5-6 मिनट की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।